Hello friends, I am Karanjit Kaur, Assistant Teacher of Guru Nanak Vidyak Sabha Girls Inter College, District लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 के सब्जेक्ट का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ बैंक, डिफिनेशंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बैंक का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ बैंक। बैंक का अर्थ क्या है? बैंक से तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्था से जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का कार्य करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से एवं ब्याज कमाने हेतु बैंक में जमा करते हैं तथा बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को ऋण पर देकर ब्याज कमाते हैं। मतलब बैंक क्या है? एक संस्था है जो ग्राहकों की धनराशि को जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करती है? लोन की सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम देखेंगे इसकी डिफिनीशन। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1914 के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा को उधार देने एवं निवेश करने हेतु इसे जनता से जमा पर प्राप्त करती है तथा इसका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट एवं अन्य प्रकार के आदेश द्वारा करती है। मतलब बैंक संस्था है जो क्या करती है? हमें मुद्रा उधार देती है और इसे निवेश करने हेतु जनता से जमा करती है और इसका भुगतान हमें किस प्रकार प्राप्त होता है? चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या फिर अन्य प्रकार के आदेश द्वारा करती है। अब हम देखेंगे बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ बैंक। तो बैंक के कार्य 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मुख्य कार्य, सेकेंड एजेंसी के रूप में कार्य, थर्ड है अन्य कार्य। मुख्य कार्य के अंतर्गत भी 2 कार्य आते हैं। पहला इसमें आता है जनता से धनराशि जमा करने का कार्य और दूसरा आता है इसका जनता को आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना। ये मुख्य कार्य दो बताए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सेकेंड है एजेंसी के रूप में कार्य। एजेंसी के रूप में बैंक एजेंट के रूप में कार्य करती है। एजेंट के रूप में वो अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे ग्राहकों के चेकों का भुगतान एवं संग्रह करना, चेक, ड्राफ्ट एवं अन्य माध्यम से धन का हस्तांतरण करना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा अन्य कार्य। अन्य कार्य में बैंक क्या करती है? अपने ग्राहकों को एक स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रदान करती है, जैसे ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएं, सोना, चांदी, हीरा, प्रतिभूति आदि को सुरक्षित रखने की लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक खाते मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालू खाता, बचत खाता, सावधि या मियादी जमा खाता, संचय या आवर्ती जमा खाता। चालू खाता क्या होता है? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करंट अकाउंट। यह ऐसे अकाउंट होते हैं जिन पर ब्याज नहीं देता है, जिन पर बैंक क्या करते हैं? ब्याज नहीं देता है। ऐसे अकाउंट बिजनेस पर्पज़ के लिए खोले जाते हैं क्योंकि इन खातों पर ट्रांजैक्शन को लेकर कोई लिमिट्स नहीं होती। एक दिन में आप कितनी भी बार पैसे निकाल व जमा कर सकते हैं। यह अकाउंट उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जो बिज़नेस करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन करना होता है। बैंक इन सुविधाओं के लिए अकाउंट होल्डर से चार्जेस भी लेता है। इसी तरह के अकाउंट को खोलने के लिए आपको अपने अकाउंट में निर्धारित राशि मेंटेन करनी होती है, तभी आप करंट अकाउंट खोल पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। इस तरह के अकाउंट सबसे अधिक पॉपुलर होते हैं क्योंकि पर्सनल बैंकिंग के लिए सबसे बेहतरीन यही अकाउंट्स होते हैं। इसी के सेविंग अकाउंट के नाम से पता चलता है कि ये अकाउंट सेविंग के लिए बनाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वो धनी वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, वो सेविंग अकाउंट ईजिली खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जमा धनराशि पर ब्याज भी दिया जाता है। इसी तरह के अकाउंट में आप कभी भी रुपए जमा कर सकते हैं व निकाल सकते हैं। आरबीआई के द्वारा 4% ब्याज दर निर्धारित की गई थी, पर आरबीआई ने सभी बैंकों को ब्याज दर निर्धारित करने की छूट दी हुई है। कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे भी हैं जो आपको जमा राशि पर 6 से 7% का ब्याज दर देते हैं। सेविंग अकाउंट के लिए एक शर्त होती है कि ये आप बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं।
आप इसको बिज़नेस में यूज़ नहीं कर सकते। बिज़नेस में हमारा कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट, और सेविंग अकाउंट बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं होते हैं। इसी वजह से बैंक इसके लिए सेविंग अकाउंट के अंतर्गत किए जाने वाले लेन देन के लिए एक लिमिट का निर्धारण करता है, जिसमें आप एक निश्चित संख्या में अकाउंट से विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सावधि या मियादी जमा खाता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इस तरह के अकाउंट में एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा की जाती है। यह अवधि 1, 2, 3 या 10 वर्ष भी हो सकती है। फिक्स डिपॉजिट उन व्यक्तियों के द्वारा खोला जाता है जिनका उद्देश्य अधिक ब्याज कमाना होता है। इस अकाउंट में एक ही बार रुपए जमा किए जाते हैं और निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही ग्राहक अपने खाते से जमा धनराशि एवं उससे एकत्रित ब्याज प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक खाते की निश्चित अवधि समाप्त होने से पूर्व ही खाते को बंद करके उसमें जमा धनराशि को निकाल सकता है, किंतु इस दशा में उससे निर्धारित दर से कम ब्याज प्राप्त होता है। अगर इसकी आप टाइम लिमिट पूरा होने से पहले इससे धनराशि निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा। अगर आप इसकी जो टाइम फिक्स है, अगर उसके बाद आप राशि निकालते हैं तो आपको पूरा ब्याज मिलता है। अगर आप टाइम से पहले राशि निकालेंगे तो क्या होगा? बैंक आपको ब्याज कम प्राप्त कराएगा। अब नेक्स्ट है हमारा संचयी या आवर्ती जमा खाता। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ऐसे अकाउंट वो लोग खोलते हैं जो एक निश्चित राशि को नियमित रूप से जमा करते हैं, जिससे ऊंची दर पर उन्हें ब्याज मिले। आरडी अकाउंट, इसे शॉर्ट में हम लोग आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। आरडी अकाउंट में एक निश्चित राशि निश्चित अवधि तक हर महीने जमा करनी होती है। अभी हमने पढ़ा था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें हम लोग क्या करते थे? राशि एक साथ जमा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं आरडी में, हम लोग क्या करेंगे? हर महीने उसमें हमें पूरी एक साथ देनी होती है और इसमें हम लोग क्या करेंगे? हर महीने किस्तों में थोड़ी थोड़ी राशि जमा कर सकते हैं। यह अवधि 5 से 10 वर्ष होती है। आरडी अकाउंट में टाइम से पहले धनराशि निकालने की फैसिलिटीज़ नहीं होती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी हम लोग क्या करते थे? टाइम से पहले राशि नहीं निकाल सकते, और एफडी में भी हम लोग आरडी में भी हम लोग टाइम से पहले धनराशि नहीं निकाल सकते हैं। अगर बैंक चाहे तो टाइम से पहले आरडी अकाउंट को बंद करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। आरडी अकाउंट में सिंगल या जॉइंट अकाउंट का खाता भी खोला जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बैंक का अर्थ, परिभाषा, कार्य और बैंक के खाते कितने प्रकार के होते हैं और बैंक हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रदान करता है इन अकाउंट्स के माध्यम से। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।